स्वागत है आप सभी का न्यूज विद एस्पोरियस के यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि आज के इस वीडियो में हम 20 अप्रैल को होने वाले इंग्लिश एग्जाम के लिए 49 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, में 49-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप जान रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बुक से। तो हमने बुक सेशन को उठाया जहां से आपके चैप्टर 1 और 2 और 3 कंप्लीट कराए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला लेक्चर होगा इंग्लिश के चैप्टर का। हालांकि उससे पहले कई वीडियोस बन चुके हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उनको अगर आप नहीं देखें तो जाके जरूर देख लें। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर पूरे बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही साथ लेके आइए। तो डियर स्टूडेंट्स, एक साथ बुक का क्वेश्चन लेके आएंगे तो वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको बोरिंग भी फील होगा। तो इसलिए हमने चैप्टर वाइज लाए। और कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर 40 ही क्वेश्चन लाइए लेकिन पूरे बुक से मिसलेनियस लाइए। तो मैं थोड़ा सा एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको बता दूं। मान लिया जाए प्यारे बच्चों, आपके घर में किसी की शादी, आपके भाई या बहन की, आपको बोला गया क्या कि इस गांव का आपको कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको बांटने हैं। ठीक है, कार्ड को बांटने हैं तो क्या करना है कि पूरे गांव के नाम को लिख लेना कि कौन कौन से बंदा इस गांव में रहता है, उनको कार्ड देना है। मिस्टेक से आप करते क्या, किसी को छोड़ देते हो, गांव वाले में कोई छूट जाता है, बाद में लफड़ा हो जाता है, यार मैंने तो इसको निमंत्रण आमंत्रण देना ही भूल गया, और बाद में आपको भी अपसेट लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने घर बैठे पूरे गांव वाले को एक ही साथ करने की कोशिश की। अगर आप उस गांव में जाते और लिखते जाते कि भाई इस घर को देना, इस घर को देना, इस घर को देना है, उसके सामने लिखते या 2-3 घर पहले लिख लेते तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो इसलिए हमने पूरे बुक को ना लेकर चैप्टर वाइज लिए ताकि क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छूटे नहीं। अगर मेरा ये नजरिया आपके लिए सही लगे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आइए देखते हैं अ लेटर टू गॉड, जो कि द फर्स्ट फ्लाइट के बुक के हैं। पहला है अ लेटर टू गॉड, जिसको लिखा जीएल फ्यूंटस ने। किसने? जीएल फ्यूंटस ने। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी लेटर है और जितने भी आपके पोएट और स्टोरी हैं उनके राइटर के नाम जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके राइटर से पूछा जाएगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिसमें आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया गया कि कैसे आप नाम को याद रख सकते हैं। ऑप्शन देख के आप लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला आज का क्वेश्चन। पहले ये है पैसेज। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में पैसेज दिया जाएगा। आपके 17 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बुक से, तो पैसेज कुछ इस टाइप से दिया जाएगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, हिंदी का एग्जाम हो, इंग्लिश का एग्जाम हो, संस्कृत का एग्जाम हो, हम हमेशा कहते हैं कि भाई जो भी एग्जाम हो आपको पैसेज दिया जाए, पैसेज पढ़ के आप टाइम को वेस्ट ना करें। सिर्फ ये जाने कि पैसेज कौन से चैप्टर से लिया गया, क्योंकि वहाँ पे आपको ये पैसेज दे देगा और क्वेश्चन एक पूछेगा क्या कि बताओ ये चैप्टर कौन से चैप्टर से लिया गया, इनके लेखक कौन है। तो यहाँ पे हम 3-4 चीज़ों को बात करते हैं कि अ लेटर टू गॉड से अगर पूछे तो गॉड शब्द मिलेगा, लेटर शब्द मिलेगा, फील्ड शब्द मिलेगा, लेंचो शब्द मिलेगा। ठीक है, क्योंकि लेंचो पर ही कहानी है। और क्या मिलेगा? डिस्ट्रॉय शब्द मिलेगा। ज़्यादातर गॉड और फील्ड के बारे में बातें होगी। पोस्टमास्टर मिलेगा, पोस्टमैन मिलेगा। तो आप थोड़ा बहुत पढ़िएगा, पोस्ट ऑफिस वगैरह वगैरह जो मिलेगा, एम्प्लॉय मिलेगा, तो आपको लगेगा हाँ ये अ लेटर टू गॉड का ही कहानी है जिसको जीएल फ्यूंटस ने लिखा था। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि लेंचो हैड रिटन दैट लेटर टू, लेंचो ने लेटर किसको लिखा। तो प्यारे बच्चों, सही उत्तर क्या होगा? गॉड को लिखा था। क्यों लिखा था? क्या हुआ था कि लेंचो एक किसान था, वो खेती किया था। बहुत सारे पानी पड़ने के कारण, बारिश और ओले बरसने के कारण उनका सारा फसल बर्बाद हो गया। तो पैसे की मांग करते हुए उसने गॉड को पत्र लिखा कि मेरे पास खाने के लिए भी अब कुछ नहीं बचा है, तो हमें मदद के रूप में कुछ पैसे भेज दे। तो गॉड को उसने पत्र लिखा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि द पोस्टमैन एट द पोस्ट ऑफिस लाफ्ड बिकॉज, जो पोस्टमैन था पोस्ट ऑफिस का वो हंसा। क्यों हंसा प्यारे बच्चों? तो इनका सही जवाब होगा द लेटर वाज एड्रेस टू गॉड। भाई भगवान को भी कोई पत्र लिखता है क्या? नहीं ना। आप लिखते हो? नहीं लिखते हो। तो उसने देखा कि यार ये तो गॉड को पत्र लिखा है, तो द लेटर वाज एड्रेस टू गॉड, तो वो भगवान को पत्र लिखा है इसलिए हंसा। अगला दे रखा द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड विद, वह प्रसन्न हुआ उससे। क्यों? तो प्यारे बच्चों इनका सही होगा कि लेंचो फेथ इन गॉड, लेंचो का जो विश्वास था भगवान के प्रति वो देख के वो इंप्रेस हुआ कि भाई क्या बंदा है, भगवान के को पत्र लिखा है तो भगवान पे कितना ज़्यादा इनको भरोसा होगा। तो द पोस्टमास्टर वॉज इम्प्रेस्ड विथ, तो लेंचोज फेथ इन गॉड। अगला दे रखा है प्यारे बच्चों द पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। क्यों किया प्यारे बच्चों? एम्प्लॉयज,
टू रिटेन लेंचोज फेथ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिटेन लेंचोज फेथ। कह रहा है क्वेश्चन कि देखो भगवान के पास तो पोस्ट मास्टर तो भेज नहीं सकता था लेटर को, है भाई, भगवान को तो कोई लेटर भेज ही नहीं पाएगा। तो उसने सोचा कि उनके भरोसे को रखते हुए, उनका विश्वास नहीं तोड़ते हुए, उनके इस फेथ को बनाए रखने के लिए, विश्वास बनाए रखने के लिए उसने अपने जो एम्प्लॉय उसके यहाँ वर्क कर रहे थे, वर्कर्स जो काम कर रहे थे, उनसे सलाह ली कि भाई डिसाइड करो कि हम लोग पैसा खुद ब खुद उठा के उनको दे दें। कुछ पैसे उसने जुगाड़ किए और उसने दे दिए। तो लिखा है कि टू रिटेन लेंचोज फेथ इन गॉड। ओके, कितने पैसे थे प्यारे बच्चों? 100 सिक्के की मांग किया था, जिसमें से कितने सिक्के दिए थे? 70 सिक्के एम्प्लॉय सब ने मिल बांट के दिए थे। कितने सिक्कों की मांग की थी ये क्वेश्चन पूछेगा, तो याद रखिएगा 100 सिक्कों की, और कितने सिक्के दे रखे थे? तो 70 सिक्के दिए थे। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फटाफट स्किप बटन पे दबाते रहते हैं और वीडियोस को आगे बढ़ा के आंसर देख लेते हैं। तो ये चीज़ को कौन जानेगा भाई? मैंने बताया 100 सिक्के 70 सिक्के दिया था, तो उसने सोचा क्या कि लेंचो ने कि भाई 70 सिक्के दिए, 30 सिक्के जो है पोस्ट ऑफिस वाले रख लिए, उसने बेईमानी कर ली। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, फिर से एक पैसेज दे रखा है। हालांकि वहाँ थोड़ी ना लिखा रहेगा कि लेटर टू गॉड से दिया है, तो आपको कुछ चीज़ों को खोजना पड़ेगा जिनके माध्यम से आप जान पाइएगा कि और लेटर टू गॉड का है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा हॉट पैसेज क्विकली फॉर एन आवर द रेन मतलब हाउस जो था लेंचो। देखिए लेंचो सॉल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, यहाँ पे लेंचो शब्द मिल गया तो आपको पता चल गया किस क्या है कहानी। अ लेटर टू गॉड जीएल फ्यूंटस ने। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि हु रिटेन द पैसेज जो ऊपर दिया गया है और इसके शीर्षक का क्या नाम था। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। अगला, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ इट्स रेफर हियर टू। बोल रहा है कि बहुत बुरा हुआ, यह किसको रेफर कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है? तो हेल स्टॉर्म के बारे में बता रहा है कि हेल स्टॉर्म जो इतना बहुत ज़्यादा बारिश हुई, मूसलाधार बारिश, इनके उसका फसल नष्ट हो गया, तो उसी को बारे में बता रहा था कि ये बहुत बुरा हुआ। अगला क्वेश्चन देख रहा है कि लेंचो हॉप्ड इट वुड पास क्विकली बिकॉज। लेंचो का जो विश्वास था वो क्यों था? तो द रिप कॉर्न वुड बी डिस्ट्रॉय इन इट। तो उनका जो रिप मतलब लेंचो ने क्विकली जो डिसाइड किया कि भाई लेटर लिखना है, क्यों? तो द राइप कॉर्न वुड बी डिस्ट्रॉय इन इट। उनके जो कॉर्न थे, जो उनका खेत था मक्का वाला, वो पूरी तरह से क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया। इसलिए उसने भगवान से मदद मांगी। पूछेगा क्वेश्चन कि डियर स्टूडेंट्स कि लेंचो का जो खेती था वो किस चीज़ की खेती करते थे? तो याद रखिएगा कॉर्न का। क्या? कॉर्न का। कॉर्न मीन्स मक्का हो जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, लेंचो हॉब्स बिलीव्ड बिकॉज। लेंचो हॉब का बिलीव किस पे था? तो द हेल लास्टेड फॉर ऑन आवर, कि भाई लास्ट में भी अब रुक जाओ। वो सोच रहा था कि अब तो रुकेगा बारिश। तो लेंचोस हॉब्स बिलीव्ड बिकॉज द हेल लास्टेड फॉर ऑन आवर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है द नाउन फ्रॉम ऑफ डेस्ट्रॉय इज। डेस्ट्रॉय शब्द का जो है नाउन क्या हो जाएगा? तो डेस्ट्रॉय शब्द का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, नाउन डिस्ट्रक्शन हो जाएगा इनका, नाउन डिस्ट्रक्शन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है द फील्ड वाज वाइट एज इफ द फील्ड वाज वाइट एज इफ, जैसा प्रतीत हो रहा था कि पूरी फील्ड क्या हो? नमक से ढकी हुई थी। वाइट कब लगता है भाई? जब पूरी तरह से बर्फबारी होती है, और जब बर्फबारी होती है तो आप देखते होंगे कि पूरी तरह से फील्ड सफ़ेद हो जाती है, लगती है कि पूरी तरह से नमक ही नमक पड़े हुए हैं। तो द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे नमक से ढका हुआ हो। समझ गए बातों को? अगला पैसेज दे रखा है, क्योंकि इससे पैसेज से क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, दोनों यहाँ से हमने कर रखे हैं भाई। और भी जो जरूरी होगा वो भी हमने आने वाले वीडियोस के माध्यम से आपको कराएंगे। फिर से दे रखा होगा कोई पैसेज को पढ़ें और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर करें। तो पैसेज में आप कैसे जानेंगे कौन सा पैसेज है? तो देखिए लेंचो का पैसेज है यहाँ से, और आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में लेंचो का पूछा है, लेंचो का पैसेज होगा। इसमें आपको पूछ देगा कि किसने लिखा है, जीएल फ्यूंटस ने। ये सब चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है लेंचो वाज आ। लेंचो क्या था भाई? अभी हमने इतने देर से बात कर रहे थे कि लेंचो एक किसान था। क्या था? फार्मर था। क्या था? फार्मर। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी नंबर। अगला है द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट। द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट। तो हाउस कहाँ पे सिचुएट था, कहाँ पे स्थित था? तो याद रखिएगा ऑफ अ लो हिल। क्या होगा? ऑफ अ लो हिल, ठीक है, एक नीचे हिल में था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों द हाउस इज कॉल्ड द हाउस बिकॉज।
द हाउस इज कॉल्ड द हाउस बिकॉज, डी नंबर होगा इट वॉज द ओनली वन इन द वैली, वो जो घाटी था, वो जो घाटी में रहते थे वहाँ पर इनका एक अकेला घर था। अगला क्वेश्चन दे रखा है द राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स प्रोमिस्ड, राइट आंसर हो जाएगा अ गॉड हार्वेस्ट, जो उनके खेतों में जो कॉर्न उग रहे थे वो कैसे फ्लावर्स जो आ गए थे तो वो क्या हुआ, तो गुड हार्वेस्ट के जैसे लग रहे थे। अगला प्यारे बच्चों द वर्ड डाउनपोर मीन्स, द वर्ड डाउनपोर का क्या मतलब है, तो डाउनपोर मीन्स होता है रेन, एक मूसलाधार बारिश, डाउनपोर मीन्स होता है मूसलाधार बारिश, रेन हो जाएगा इनका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों लेंचो वेंट अप, तो फिर से लेंचो की एक कहानी दे रखी है पैसेज, उन पे कुछ प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न दे रखा है ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल लेंचो स्टार्टेड टू राइट, लेंचो क्या लिखना स्टार्ट किया, जो टेबल होता है, पब्लिक टेबल कहने का मतलब जो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस जाइएगा तो एक टेबल बना होता है जिसमें आपको पूरी एड्रेस वगैरह वगैरह लिखनी होती है, तो उसमें लेंचो क्या लिख रहा था, तो लेंचो क्या लिख रहा था अ लेटर टू गॉड, लेटर को भगवान को एक पत्र लिख रहा था। समझ गए बातों को। अगला क्वेश्चन देखिए लेंचो वाज ए स्ट्रॉन्ग फार्मर हु न्यू, वह जानता था हाउ टू राइट, लेंचो वाज ए स्ट्रॉन्ग फार्मर, वह एक बहुत मजबूत किसान था और वह जानता था कि वह कैसे लिखेंगे, पढ़ा लिखा किसान होगा भाई तो जानेगा ही हाउ टू राइट। अगला क्वेश्चन है लेंचो नीडेड मोर मनी टू सॉव हिज फील्ड अगेन सिंस, वह लेंचो को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी ताकि वो अगले बार क्या कर सके, खेती कर सके, और हेल मतलब द हेल हैड डिस्ट्रॉय द कॉर्न, क्यों जरूरत थी लेंचो को ज़्यादा पैसे की अगले बार खेती करने के लिए, और पैसे की जरूरत क्यों पड़ी उनको, तो द हेल हैड डिस्ट्रॉय द कॉर्न, वो जो हेल पड़ा उसने उसके कॉर्न को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ही फेल्ड डिस्गस्ट एंड फेल्ट दैट, वो पूरा तरह से क्या से महसूस किया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इनका द पोस्टमैन डिमांडेड मनी, द पोस्टमैन डिमांडेड मनी, ये सब चीज़ों को आपको करना होगा। अगला होगा द नाउन फॉर्म एक्सप्रेसिस, एक्सप्रेस का संज्ञा में बदलिए, तो एक्सप्रेस का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर एक्सप्रेसेबल, क्या हो जाएगा एक्सप्रेसेबल, याद रखिएगा। अगला है प्यारे बच्चों फिर से एक कहानी दे रखी है उन पे आपको क्वेश्चन पूछा होगा लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन इट मीन्स दैट, लेंचो एक बैल की तरह था, इनका क्या मतलब है, हिज ऑक्स इज फेथफुल, उनका जो था बैल की तरह विश्वास था, बैल को तो पता है बहुत ज़्यादा फेथ होता है, विश्वास होता है, तो हिज ऑक्स इज फेथफुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए लेंचो थॉट ऑल थ्रू द नाइट अबाउट, लेंचो ने पूरी रात किसके बारे में सोची, हेल्प फ्रॉम गॉड, द हेल्प ऑफ गॉड, ठीक है प्यारे बच्चों याद रहेगा। अगला है ही बिगैन टू राइट अ लेटर ऑन, वह लेटर को कब लिखना स्टार्ट किया, ही बिगैन टू राइट अ लेटर ऑन, तो लेटर को कब लिखना स्टार्ट किया डियर स्टूडेंट, संडे एट डे ब्रेक, संडे को लिखा कब, डे ब्रेक, संडे एट डे ब्रेक। अगला है द एंटोनॉम्स ऑफ होप, द एंटोनॉम्स ऑफ होप मतलब कि इसका जो है वह प्रतार्थक शब्द बताइए, एंटोनॉम्स मीन्स होप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्पेयर, क्या हो जाएगा डिस्पेयर, याद रखिए इसका सही जवाब हो जाएगा डिस्पेयर। अगला है प्यारे बच्चों हुज आई सी एवरीथिंग हुज रेफर, हुज आई सी एवरीथिंग, उसकी आंख पूरी चीज़ों को देख रही थी, हु यहाँ पर किसको रेफर करता है, तो भाई पानी उनी पड़ रहा था, बर्बादी हो रहा था, कौन देख रहा था, भगवान देख रहा था, या तो हु जो शब्द है किसको रेफर हो रहा है, भगवान को हो रहा है। चलिए यहाँ से एक अगला पैसेज कुछ इस टाइप से पूछा जा सकता है और इसका आंसर को हम देखते हैं। लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड व्हेन, लेंचो को सेटिस्फाइड संतुष्टि महसूस हुई जब ही साव हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, ही साव हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, याद रखिएगा। अगला दे रखा है द बॉय रैन आउट ऑफ द हाउस टू, द बॉय रैन आउट ऑफ द हाउस टू, जो बच्चा था वो घर से कहाँ चल गया था जब बारिश हो रही थी, कलेक्ट द हेल स्टॉर्म, जो बर्फ पड़ रही थी, हम भी बचपन में आप भी बचपन में करते होगे ना, जब बर्फ पड़ते हो तो आप उनको चुनने के लिए निकल जाते होगे, द कलेक्ट द हेल स्टॉर्म्स। अगला है लेंचो द फार्मर होप्ड दैट, लेंचो मतलब उम्मीद कर रहा था द हेल वुड स्टॉप, कि जो बर्फबारी हो रही है वो रुकेगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों द वर्ल्ड रिसेंबल मीन्स, रिसेंबल जो वर्ड है रिसेंबल उनका क्या मतलब है, तो उनका सही जवाब होगा
टू लुक लाइक ऑन, कोई भी एक चीज़ों को देखते रहना। तो वो देख रहा था कि भाई पानी अब छूटेगी, अब बर्फबारी छूटेगी, तो वो अपने फसल को लगातार बर्बाद होते देख रहा था। तो टू लुक लाइक ऑन। अगला प्रश्न दे रखा है कि लेंचो वाज फिल्ड विथ सैडनेस बिकॉज, लेंचो पूरी तरह से उदासी के साथ भर गया था, क्यों? तो हिज फील्ड ऑफ कॉर्न वाज डिस्ट्रॉय, क्योंकि उनका जो कॉर्न का खेत था पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए इस वीडियो के इतना ही क्वेश्चन मिलेंगे लेटर टू गॉड से, लेकिन उससे पहले कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि कितने पैसे की मांग की थी, तो याद रखिएगा 100 सिक्के की मांग की थी। कितने सिक्के दिए गए, तो 70 सिक्के दिए गए। बाकी के सिक्के लेंचो के विचार से बाकी के सिक्के कौन रख लिए, पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू लेंचो द रेस्ट अमाउंट इज टेकन बाय, या द रेस्ट अमाउंट इज डिसऑनेस्टिंग बाय, तो रखिएगा पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के द्वारा, पोस्ट ऑफिस या पोस्टमैन के द्वारा बाकी के पैसे रख लिए गए। अकॉर्डिंग टू योर पर्पज, आपके अनुसार से पोस्ट ऑफिस वाला बेईमान था क्या, डिसऑनेस्ट था क्या? तो बिल्कुल नहीं, नो। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि मनी को उसी ने कलेक्ट करके दिया था पोस्ट ऑफिस वाले ने। ये क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। अगला आप देखिए डस्ट ऑफ स्नो पोएम है ये, जिसको रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा। किसने? रॉबर्ट फ्रोस्ट ने, डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप कैसे जानेंगे सर डस्ट ऑफ स्नो का ही है? तो यहाँ पे देखिए कुछ लाइंस आपको याद रखने हैं। हेमलॉक ट्री, डस्ट ऑफ स्नो तो आ ही जाएंगे, तो आपको पता ही चल जाएगा भाई डस्ट ऑफ स्नो है, रॉबर्ट फ्रोस्ट हो जाएगा। हेमलॉक ट्री, ये चीजें आपके याद रखनी है। सुक डाउन, क्रो, क्रो याद रखिएगा। कौवा शब्द जब मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि डस्ट ऑफ स्नो का है। डस्ट ऑफ स्नो लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला क्वेश्चन पूछेगा हु कंपोज द अबव लाइन्स, इस लाइन को किसने लिखा? तो अभी हमने बताया कि इसको रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा था, रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। और डस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉप्ड बाय, डस्ट ऑफ स्नो कहाँ ड्रॉप्ड, किसने गिराया था? द वे ऑफ क्रो, किसने प्यारे बच्चों? क्रो, क्रो मीन्स कौवा ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द डस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉप्ड बाय क्रो। दे वे मीन, यहाँ जो द वे है, द वे का क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर होगा मेथड, किस मेथड से, किस विधि से गिरा था, तो इनका राइट आंसर होगा मेथड। अगला क्वेश्चन दे रखा है फ्रॉम वेयर वाज स्नो ड्रॉप्ड, तो जो स्नो गिरा था, बर्फ का जो धूल गिरा था, वो कहाँ से गिरा था? पहले बच्चों आप देखते होंगे कुहासे के दिन में पूरी तरह से लगा होगा कि बर्फ की जमाई होती है पेड़ों पर, तो वही है यहाँ पे कि फ्रॉम वेयर वाज स्नो ड्रॉप, स्नो जो कहाँ से गिरा था प्यारे बच्चों? इनका सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही विकल्प इनका जो हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप इनको बता सकते हैं तो हेमलॉक ट्री से। कहाँ से? हेमलॉक ट्री से। क्वेश्चन में यहाँ पे हमने देखा कहाँ से गिरा था प्यारे बच्चों, तो हेमलॉक ट्री से। याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला दे रखा फिर से कोई ये लाइन दे देगा और उसके बाद पूछेगा कि कौन किसने लिखा। तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखनी है अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई र्यूड हैज गिवन माई हार्ट। तो मूड, अ चेंज ऑफ मूड शब्द को याद रखना चाहिए। डियर स्टूडेंट यहाँ पे दो जो हमने आपको इसमें दिखाए, पहला आपको जो पहला स्टेंजा दिखाया और ये दूसरा स्टेंजा है, यही दो स्टेंजा अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अ चेंज ऑफ मूड ये आपको याद रखना है, तो इसको डस्ट ऑफ स्नो का है। क्वेश्चन पूछेगा हु कंपोज द अबव लाइन, तो इस लाइन को किसने लिखा? तो राइट आंसर क्या हुआ? रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा। द पोएट वाज इन अ प्लेफुल मूड में था। कौन सा मूड में था? प्लेफुल मूड में था, लेकिन बाद में उसको सैड हो गया। द वर्ड र्यूड मीन्स, र्यूड मीन का क्या मतलब होगा? तो एक्सेप्टेड। याद रखिए र्यूड शब्द का जो मतलब होगा यहाँ पे वो एक्सेप्टेड होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है व्हाट वाज द पोएट सेव्ड, पोएट क्या सेव्ड किया? तो रेस्ट पार्ट ऑफ द डे, सम पार्ट ऑफ द डे या रेस्ट पार्ट ऑफ द डे। राइट आंसर हो जाएगा 4 का ए नंबर। तो प्यारे बच्चों डस्ट ऑफ स्नो से यही दो स्टेंजा आप पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप डस्ट ऑफ स्नो के दो स्टेंजा को देखें। अगला देखते हैं फायर एंड आइस, जिसको भी लिखा है रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। पहला यहाँ पे दे रखा है से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। फायर शब्द से आपको पता चलेगा कि ये फायर एंड आइस का क्वेश्चन है। आप फायर शब्द से यहाँ नहीं समझ लीजिएगा कि पुष्पा मिस फ्लावर समझे हो क्या, फायर हूँ हम। तो यहाँ से याद रखिएगा फायर एंड आइस कहानी से लिया गया है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि फ्रॉम विच पोएम हैव दिस लाइन्स हैज बीन टेकन, ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है? तो किससे ली गई भाई? फायर एंड आइस से ली गई है।
हु कंपोज द लाइन, किसने लिखा? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। याद रखिएगा डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, दो ऐसे पोएम है जिसको एक ही ने लिखा है, जिसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अगला क्वेश्चन देखा, वर्ड है यहाँ पे, वर्ड होल्ड विथ मीन्स, वर्ड जो होल्ड शब्द है उनका क्या मतलब है? तो राइट आंसर हो जाएगा एग्री। क्या होगा? एग्री हो जाएगा इनका सही जवाब। अगला है द कॉज ऑफ मैंस डिस्ट्रक्शन इज, जो मैन का डिस्ट्रक्ट हुआ, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया ये अपने कंसंट्रेट से, उसका क्या कारण था? तो लस्ट। याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा लस्ट। अगला दे रखा, अगला स्टेंजा है, बट इफ हैड टू प्रिजीव ट्विस्ट आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। आइस से आपको पता चल गया ये किसका है? फायर एंड आइस से। ठीक है, ये आपको खोजना है। हु कंपोज दिस लाइन? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। द वर्ल्ड, इफ द वर्ल्ड इज टू प्रेसिव ट्विस्ट द पोएट फेवर्स, बोल रहा है कि अगर वर्ल्ड जो है मतलब दो चीज़ों से खत्म हो सकता है, तो पोएट किसकी फेवर कर रहा है? तो इनका सही जवाब होगा फायर से। फायर से ये दुनिया खत्म हो सकती है, लेकिन सही में ये दुनिया हेटर्ड से खत्म होगी। किससे? हेट से, घृणा से। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, व्हाट इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, डिस्ट्रॉय टू वर्ल्ड मतलब कि पूरी दुनिया को विध्वंस करने के लिए क्या काफ़ी है? तो हेटर्ड। याद रखिएगा, हमने अभी बताया हेटर्ड मीन्स घृणा। घृणा एक ऐसा चीज़ है जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। अगला दे रखा है द वर्ड सफिस मीन, सफिस का क्या मतलब है? तो इनका सही जवाब होगा टू बी इनफ, बहुत ज़्यादा होना या काफ़ी होना, टू बी इनफ। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने चैप्टर 1, 2 और 3 के क्वेश्चन आंसर को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे अगले चैप्टर और साथ ही ग्रामर पोर्शन, पैसेज पोर्शन और हर एक तरह के इंग्लिश के वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही और भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा, तब और सभी को बेस्ट ऑफ लक।